मैं अपने मुझे क्षमा करें, मैं पर्सनल नोट पे इसको स्टार्ट करूंगा। आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित वक्तागण, प्रेम मित्रों और मेरे प्यारे देशवासियों, आज यहाँ खड़ा होना मेरे लिए एक विशेष अवसर भी है और एक अत्यंत भावनात्मक क्षण भी। आज हमने जो देखा है वह केवल एक फाउंडेशन की उद्घाटन बैठक नहीं है, यह एक जिम्मेदारी की औपचारिक शुरुआत है। एक ऐसी जिम्मेदारी जो जुड़ी है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की बौद्धिक और राष्ट्रीय विरासत को आगे बढ़ाने से। डॉक्टर जोशी जी केवल एक महान राजनेता नहीं हैं, वे एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने भारत की यात्रा को कई आयामों में दिशा दी है। विज्ञान, शिक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, उनका दृष्टिकोण हमेशा बहुत स्पष्ट रहा है कि कोई भी राष्ट्र तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक वह बौद्धिक रूप से आत्मविश्वासी, वैज्ञानिक रूप से उन्नत और अपनी सभ्यतागत मूल्यों से जुड़ा हुआ न हो। इसीलिए उनकी विरासत को इस फाउंडेशन के माध्यम से संस्थागत रूप देना सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, यह अनिवार्य है, क्योंकि इतने गहन और प्रासंगिक विचार समय के साथ समाप्त नहीं होने चाहिए। उन्हें संरक्षित करना है, प्रसारित करना है और व्यवहार में लाना है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से डॉक्टर राजेंद्र प्रताप गुप्ता जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने इस ट्रस्ट की स्थापना और नेतृत्व की जिम्मेदारी बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य और प्रतिबद्धता के साथ निभाई है। उनके साथ अपने संवाद में मैंने एक दुर्लभ संयोजन देखा है, दृष्टि, क्रियान्वयन और एक गहरी राष्ट्रीय सोच। उन्होंने हमेशा ऐसे संस्थानों के निर्माण पर कार्य किया है जो केवल आज के लिए प्रासंगिक नहीं बल्कि भविष्य में भी प्रभावशाली रहेंगे। और इस फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि डॉक्टर जोशी जी के विचार केवल स्मृतियों तक सीमित न रहें बल्कि एक जीवंत और विकसित होता हुआ आंदोलन बन जाएं। मैं अपने सभी सम्मानित वक्ताओं का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपके शब्द केवल विचार नहीं थे, वे स्मरण कराते हैं। यह स्मरण कराते हैं कि डॉक्टर जोशी जी के सिद्धांत और विचार आज के तीव्र परिवर्तनशील विश्व में शायद और भी अधिक प्रासंगिक हैं। जब दुनिया विज्ञान, शिक्षा और नवाचार को पुनर्भाषित कर रही है, तब भारत को नेतृत्व करना होगा, बुद्धिमत्ता के साथ और दृढ़ विश्वास के साथ। आगे बढ़ते हुए यह फाउंडेशन एक ऐसा मंच बनना चाहिए जो बौद्धिक विमर्श को प्रोत्साहित करे, वैज्ञानिक उत्कृष्टता को बढ़ावा दे और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करे और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे। मैं एक बार फिर से अपना आभार व्यक्त करता हूं और राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी का, हमारे सभी सम्मानित वक्ताओं का और आप सभी का इस सार्थक शुरुआत का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा व्यस्त हैं श्रोतागण, तो इसलिए मैं अपनी बात नहीं कह पा रहा हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं इस मंच के माध्यम से कम लिखित रूप में अपने विचारों को प्रकट कर सकूँगा। धन्यवाद।